हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिनेश्वर महाराज आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो विषय लेकर आया हूं बहुत ही बड़ी विषय है और इस पर सोचने का विषय है, ठीक है। और इसे बहुत गहराई तरीके से सोचने का है, ठीक है। और इसे फील भी करना है साथ साथ में, ठीक है। मैं कहने वाला क्या हूं और आप सुनने वाले क्या हैं। ढोंग, पाखंड, अंधश्रद्धा, ये सब उत्पन्न करने वाले और इस विचारधारा को पैदा करने वाले लोग इस कलयुग के पढ़े लिखे लोग हैं। कोई विज्ञान में है तो कोई साइंस में है। और जाहिर सी बात हो, चाहे आपके बच्चे हो चाहे मेरे बच्चे हो, अगर विज्ञान और साइंस के माध्यम से पढ़ाई की है तो भगवान को नहीं मानेगा। जब भगवान को नहीं मानेगा, भूत प्रेत डाइन डंकियों को नहीं मानेगा, तो पंडित, पुजारी, साधु, संत इनको नहीं मानेगा। क्योंकि इनके जहन में, इनके दिमाग में कभी ऐसी बातें उत्पन्न नहीं हुई है कि वो भगवान को माने। इसमें बड़े से बड़े लोग हैं, अच्छे लेवल के लोग हैं, ठीक है, अच्छे लेवल के लोग हैं। ये पहले हमारे और तुम्हारे जैसे ही होते हैं। कोई पुलिस अधिकारी होता है तो कोई लीडर होता है, कोई बहुत बड़े पैमाने पे ग्रुप चलाने वाले लोग होते हैं। ये बहुत कुछ, ये ट्रस्ट, ये एक कंपनी रजिस्टर करते हैं और उस दरमियान में पुजारी, पंडित, साधु, सन्यासी के पीछे पड़ जाते हैं। उनको बोलते हैं कि तुम पाखंड और अंधविश्वास कर रहे हो। मैं जानता हूं और मानता भी हूं कि पाखंड बहुत है, अंधविश्वास पैदा करने वाले लोग भी बहुत हैं। मैं इसे एक्सेप्ट करता हूं मैं। परंतु एक बात सोचने की है कि अगर एक तालाब के अंदर एक मच्छी गंदी हो जाती है तो क्या सारे मच्छी गंदे हो जाते हैं या तालाब गंदा हो जाता है? ये बहुत गहराई से सोचना है। मैंने अभी तक का रीड किया है। जब इस सोशल साइट पे आया ना, तो इसमें मैंने रीड किया है। काफी लोग हैं कि अंधविश्वास के नाम पर जो सत्य राह पे चलने वाला होता है उसे भी धमकाते हैं। ये कैसे बताऊं मैं आप सभी को। चलो, कोई कुर्सी की लालच करता है, कोई वर्दी की लालच करता है, कोई अपने मान सम्मान का लालच करता है। इसीलिए हर एक साधु, सन्यासियों, बाबाओं का मान सम्मान देखता नहीं है। वो अपने मान सम्मान के घमंड में इतना चूर हो जाता है कि धज्जियां उड़ाने लगता है, ठीक है। मैं 4 पॉइंट बताऊंगा इसमें। 4 पॉइंट में ऐसे लोगों को क्या होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है, इस विषय में मैं पूरी डिटेल दे रहा हूं, ठीक है। और इसके पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, भाई साहब, अगर आप अंधविश्वास मानते हो, आप अपने पोजीशन के लिए मानते हो, तो नरेंद्र मोदी साहब से तो बड़ा पोजीशन आपका है नहीं, तो उन्हें भी मानना चाहिए, है ना। यह आपकी हिम्मत है भी नहीं कि जाके डायरेक्ट सवाल करें, जवाब करें कि ये अंधविश्वास का बढ़ावा क्यों कर रहे हैं, है ना। नरेंद्र मोदी साहब को नहीं कह सकते आप, क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं है, ठीक है। नरेंद्र मोदी साहब हैं, भक्ति मार्ग से उभरे, सीएम की भी गद्दी पाई और ऊपर वाला और ऊपर लेके जा रहा हुआ, इसलिए वो पीएम भी बने। लेकिन नरेंद्र मोदी अपने भक्ति मार्ग को त्यागा नहीं। आज काशी में देख रहे, काशी विश्वनाथ बन रहा है। यह उनका देन है कि
भक्ति भाव से और अपने लग्न से उसे बना रहे हैं। राम मंदिर भी बन रहा है, उसमें काफी हमारे मुसलमान भाई लोग सहयोग कर रहे हैं और मोदी जी का सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उनको जाके बोलो ना कि अंधविश्वास है, जो पैसे इसमें खर्चे कर रहे हो वो गरीबों में बांट दो, क्योंकि तुम्हारी कैपेसिटी नहीं है बोलने की। ये आप गौर करें। अब चलो 4 विषय की बातें हम आप सभी को बताते हैं जो इनके साथ में ही गुजरता है, ये घटना इनके साथ में ही होता है। पहला विषय क्या है ये आप सुने। आप सबको ही बोल रहे हैं और जितने भी संसार में इस वीडियो को देखेंगे उन सभी के लिए, आपने कभी सोचा है कि आप ऑफिशियल टाइम से रेडी होना, टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, आपकी जिंदगी अच्छे तरीके से चलती है। कहीं रास्ते में जाने के वक्त क्या होता है, अचानक पैर में दर्द आ जाता है तो उसे वहम समझकर छोड़ देते हो। दर्द तो आ जाता है, छोड़ देते हो, दवा खाते हो। और उसी दरमियान में कभी कभी ऐसा होता है कि आपका सर अचानक दर्द देना चालू हो गया, है ना। अचानक दर्द देना चालू हो गया और 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन दर्द रहता है और आप इसे वहम मानकर दवा खाते हैं। यह पहले विषय में आता है। तो आपके ऊपर जो बुरी एक्टिविटी होती है वो 1 दिन, 2 दिन तुम्हारे साथ में रह के देखता है, बोलता है यार ये मेरे काम का नहीं है ना, निकलो चलो। तो वही कोई 2 दिन में चले जाता है, कोई 3 दिन में चले जाता है, कोई 4 दिन में, कोई 10 दिन के बाद सर दर्द ठीक होता है या पैर दर्द ठीक होता है। तो आप क्या सोचते हैं, ये तो वहम है, ये दवा, मेडिकल के दवा खाओ और साइंस के अनुसार देखा जाए तो ये सब कुछ नहीं होता। ये पहला झटका। दूसरा झटका क्या है मालूम है, आप लोगों में एक ऐसी आदत है कि कोई भी रिपोर्ट कर दिया किसी भी महाराज, किसी भी बाबा के प्रति, तो आप क्या करते हो, पूरी फोर्स लेके पहुंच जाते हो, है ना। अब आपको उसके बैकग्राउंड को भी तो देखना चाहिए कि कितना लूटा है, कितना घसीटा है ना। आप वो नहीं सोचते, आप सिर्फ यही सोचते हैं कि बस उसे अपने पंजे में लेने से मतलब है। ये गौर से सुनना बोस, आदमी कितना भी छोटा भक्त हो, कितना बड़ा भी भक्त हो, शक्तियां होती है और ये कार्य सीधा परमात्मा की नजर में दिखता है। परमात्मा क्या कहता है मालूम है, हर इंसान को 3 बार अवसर दो, 1 बार, 2 बार, 3 बार चांस दो, चौथी बार माफी के योग्य नहीं होगा। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या होता है कि आप उस बाबा के पास जाते हो और अपने कॉलर को टाइट करके जाते हो कि अरे मैं तो पुलिस वाला हूं, अधिकारी हूं, मैं अंधश्रद्धा के लिए हम लड़ते हैं और इसे ढोंगी पाखंडियों को हम सबक सिखाएंगे। वो बेचारा क्या करता है, वो मान लेता है चलो ठीक है जैसा भी है, अब वो अपने आप को सरेंडर कर दे या तो भैया वो काम धंधा बंद करके बैठ जाए। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हो गया, परंतु उसका हाय नहीं कहीं जाता, हाय कहीं नहीं जाता, वो लगता जरूर है। अब वो कुछ करे या ना करे वो उसकी अपनी बात रह गई। आप तीसरा चांस लेना चाहते हैं। आप तीसरा चांस क्या होता है, सोचें आप सब, तीसरा चांस क्या होता है। आप तीसरे जगह पे हाथ डालते हो क्योंकि 1-2 जगह आप कामयाब हो जाते हो, तो सोचते हो नहीं यार एक संगठन बना के हम लड़ते हैं इसके लिए। आप तीसरे बंदे के पास जाते हो जब, तो यही अकड़, यही अहंकार, यही क्रोध आपके अंदर उत्पन्न रहती है, असेम सवाल उठा के डाल देते हो। और वो तीसरा जो महाराज हो या बाबा हो, आप जिसके पास भी गए हैं, वो देखता है और सोचता है कि हमने भैया इतने अपराध तो किए नहीं है और हमारे साथ में जुल्म हो रहा है, इसमें तो सभी लोग मिलके मुझे घेर लिए, है ना। तो बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन वो छोड़ता नहीं है, ध्यान में रखना। क्या करता है, ये मेरी रीडिंग पॉइंट है इसलिए मैं बता रहा हूं आप सभी को।
उसके पास जो कुछ भी हो वो लगा देगा। जैसे उसमें क्या होगा, आपके घर में पितृ होंगे तो बंधन में आ जाएंगे, कुल देवियां होंगी तो वो बंधन में आ जाएंगे। घर में एक टेंशन उत्पन्न हो जाता है। हालांकि तीसरा वाला भी शांत हो जाता है, या तो वो कहीं और शिफ्ट हो जाता है। जो भक्ति मार्ग में है वो कभी शांत नहीं होता। हां, एरिया बदल लेगा वो, ठीक है। तीसरा वाला, अब तीसरे में तुम्हें कितनी तकलीफ मिली है तुम्हें नहीं मालूम है। चिड़चिड़ापन, घर में नहीं जमना, घर के अंदर प्रॉब्लम होना। अब आप अपने घर की प्रॉब्लम नहीं देखते हो, शरीर का आप ख्याल नहीं रखते हो, और चौथे जगह पहुंच जाते हैं। और चौथे जगह ये कोप होता है, महादेव, माता रानी, नारायण का कोप होता है। चौथे जगह एक ऐसे व्यक्ति के पास पहुंच जाते हो, उसे भी अपने पैरों में गिराने के लिए कि माफी मांगे, गिड़गिड़ाए, उसके पास पहुंच जाते हो। उसके ऊपर जब शिकंजा कसते हो तो जो परमात्मा का भक्त होता है ना, शांत दिमाग का होता है, वो कभी शरारत नहीं करता। आप जितनी बार उसे बुलाएंगे उतनी बार वो आएगा। चाहे पुलिस स्टेशन बुलाओ, चाहे कहीं कोर्ट कचहरी में बुला लो, उसके प्रति श्याम दंड भेद सब अपना लो। जब वो डिप्रेस होगा ना तो पूजा के स्थल पे बैठता है और एक ही सवाल करता है महादेव और माता नारायण से कि इतने साल की भक्ति है और आज ऐसा हो रहा है, बताइए क्या करें। हालांकि मैं भक्ति छोड़ूंगा नहीं, प्राण जाए पर वचन ना जाए। भक्ति मैं करता रहूंगा क्योंकि संसार से मुझे मुक्त होना है। हे परमपिता, हे माता, हे नारायण, क्या हो रहा है ये? चौथा अटैक ऐसा होता है, और वो चौथे अटैक में क्या क्या आपके घर में प्रॉब्लम होता है ये शायद आपको पता नहीं है। महादेव की जब दृष्टि पड़ती है ऐसे लोगों पर तो इनके ग्रह राशियां भी रास्ता छोड़ देते हैं। जो संभालने वाले, जो सपोर्ट करने वाले होते हैं वो छोड़ देते हैं। पितृ और कुल देवियां तो पूरी तरह से पैक हो जाते हैं। इसके शरीर में जो व्यक्ति परेशान करने वाला होता है और जो परेशानी में रहता है, उसके प्रॉब्लम को अब माता महादेव ने सुन लिया है। इसके शरीर में जो बल वाली ऊर्जा होती है, किसी भी बुरी एक्टिविटी को रोकने के लिए, उससे लड़ने के लिए जो ऊर्जा होती है, महादेव उसे खींच लेते हैं। समझने वाली बात है, महादेव उसे खींच लेते हैं। अब आपकी बॉडी हो गई एक डिब्बा, मतलब खाली। अब आप रास्ते में चलोगे तो भैया छोटा कोई आत्मा है तो वो भी घुस जाएगा, जमीन पे कोई लेटा है तो मैं पता ही नहीं है वो भी घुस जाएगा, कहीं गलती से मरघट शमशान के रास्ते चले गए तो वो भी घुस जाएगा, कहीं एकांतवास चले गए, कहीं पेशाब कर दिए तो वहां जितनी आत्मा है वो भी घुस जाएगा। और वो घुसते ही आपके घर में पूरा तांडव कर देता है। कभी आपने सोचा है, आज ढोंग पाखंड बोलते हो, साधु सन्यासियों को बदनाम करते हो, मरते हुए छोड़ देते हो आप लोग, अपने कुर्सी, अपने पोजीशन को नजर में रखते हुए अपने आप को आप ही भगवान बन जाते हो। मैं ये नहीं कहता कि साइंस गलत है, विज्ञान गलत है, सब अपनी जगह पे राइट है, लेकिन साइंस के अंदर जो दिमाग यूज हुआ है वो किसका है? परमात्मा का ही तो है, परमात्मा के अंश के है। 5 तत्व से शरीर चलती है, उस शरीर को चलाने वाला परमात्मा भूत, भविष्य, वर्तमान सब इसी मृत्यु लोक में है। अब चौथा अटैक जो होता है, चौथे अटैक में क्या होता है? आप सभी के घर में ये सब हुआ है, आपके साथ में भी हुआ है। अब आपको सोचने वाली विषय है, कभी बेटे का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, मरेगा नहीं तो लंगड़ा जरूर हो जाएगा, अपाहिज हो जाएगा, कभी पैरालाइज हो जाता है, कहीं लड़की घर छोड़ के भाग जाती है,
और आपको खुद को पीड़ा उठाना पड़ता है। पैरों में दर्द, सीने में दर्द, गैस्ट्रिक, एसिडिटी, मन नहीं लगना, आंखें लाल हो जाना, रात में नींद नहीं आना, ये सारी मुसीबतों को आप अपने गले में ले लेते हो। यह वीडियो बनाने का कारण यह नहीं है, इस वीडियो में समझाना सबसे जरूरी होता है। हां, जो गलत है उसको सजा दो ना। ये गलत है तो सभी को सजा देने के लिए आप तैयार हो जाते हैं, है ना। आप सभी को मालूम है दिनेश्वर महाराज अपना सर कटा सकता है पर झुका नहीं सकता, इतना ध्यान में रखना। उनमें से वो इंसान हूं मैं। इंसान को देखते ही मैं पहचान जाता हूं कौन करप्ट है, कौन नहीं है, कौन क्या साजिश करने वाला है, क्या षड्यंत्र करने वाला है, सब पता हो जाता है। परंतु यह मैं उदाहरण दिया है कि ढोंग, पाखंड, अंधश्रद्धा करने वाले और नाम देने वाले लोगों की विषय है। मैं मानता हूं इस संसार में हर कोई सही नहीं है। बाबाओं में, तांत्रिकों में हर कोई सही नहीं है, कोई 100 में 1 मिल जाएगा। जिस प्रकार से मैं मानता हूं उसी प्रकार से तो मैं ये भी मानता हूं अधिकारियों में कोई एक ही अच्छा होता है, बाकी सब के सब वही होते हैं, चाहे वो किसी पद के हो। अरे आपको भैया ढोंग पाखंड कर बताना ही है, अंधश्रद्धा बताना ही है, तो नरेंद्र मोदी साहब के पास जाओ, उनसे ये बात बोलो, तब तो हमें समझ में आए। लेकिन हिम्मत नहीं है तुम्हारे जाने की। और यही कारण होता है चौथा जो ट्रीटमेंट उसके साथ में महादेव, नारायण, माता करती हैं तो वंश पूरा उजड़ जाता है। घर में बच्चा भी पैदा होगा तो लंगड़ा होके पैदा होगा, समझ गए। ताकि तुम्हारे कर्म यही समझ में आ जाए कि बेटा हुआ है, आधे दिमाग का है, उसका सेवा करना है, उसको देखना है, उसे संभालने में तुम्हारी जिंदगी कट जाएगी। लास्ट में जब मरना रहेगा तब बोलते हो भगवान मेरे बच्चे को संभालेगा कौन। यह होता है करप्ट इंसान की पहचान। बस इतना ही कहना चाहूंगा। वीडियो सिर्फ ज्ञान हेतु दिया जा रहा है और इसमें हमारा कोई किसी से बैर नहीं है। हमारा एक काम होता है कि भैया इंसान को समझाएं, समझ गया तो ठीक है, नहीं वो अपने कर्मों का मालिक है। ठीक है, चलिए ठीक है। आप सभी को जय माता दी, जय भैरव, जय महाकाल, जय महाकाली, जय गुरुदेव।